अमित अग्रवाल को देते रहे गालियां। खुदा के फजलो करम से हिंदुस्तानी उल्मा तक जब बात पहुंची थी कि इस तरह के आमिर नज़ीर या दो चार लोग इनके साथ ऐसे दकियानूसी जाहिल तरीन मिले हुए हैं, और यहाँ के हिंदुस्तान के उल्मा ने ये कहा था कि अमीर फैसल माशाल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान है। ना कि सिर्फ जो मुसलमान कहलाते हैं, यहाँ पे तो हिंदुस्तान में कादियानी भी मुसलमान ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कादियानी अहमदीज माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे पर्सनल ताल्लुकात हैं, घर पे आना जाना है, हमारे घर भी तशरीफ लाते हैं, तो उनकी भी ऑडियो वीडियो मौजूद हैं। उन्होंने भी हमें मुसलमान माना। बट ये अमीर फैसल को काफिर कह के अमित अग्रवाल भी बनाता है अमीर नजीर एंड पार्टी, और फिर जब सवाल होते हैं गैर मुस्लिमों के तो इसके बस के है नहीं। जैसा कि इस ऑडियो में जो मैंने यहाँ पे पेश है लगाई है, उसमें भी ये है कि आपको इस काबिल हो जाना चाहिए, और इस काबिल ये क़यामत तक नहीं हो सकते। तो बस सेकते रहो कादियानियत के नाम पे अपनी रोटियां अमीर नजीर साहब एंड पार्टी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। औरतें वैसे भी साल के 365 दिन मर्दों के लिए दस्तयाब नहीं होती। वैसे भी साल के 365 दिन मर्दों के लिए दस्तयाब नहीं होती। औरतें वैसे भी साल के 365 दिन मर्दों के लिए दस्तयाब नहीं होती। औरतें वैसे भी साल के 365 दिन मर्दों के लिए दस्तयाब नहीं होती। लेकिन फिर भी जो है ना, वो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये तो मैं जानता था कि आमिर नज़ीर उसके एतराज़ का जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाए हुए इल्ज़ामों को कबूल कर लेगा, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। बताइए, उसने एतराज़ किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाउज़ुबिल्लाह कुव्वत शहवानी बहुत ज़्यादा थी, शहवानियत बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर शादियाँ की, ये उसका एतराज़ था। अब उसके एक मिनट सुने। अब इस एतराज के जवाब में ये कहना कि चूंकि मर्द को औरत 365 दिन दस्तयाब नहीं होती, लिहाजा इसी वजह से शरीयत ने उसको इस कदर शादियों की इजाजत दी है। अब ये बताइए, कोई बात है ये? इससे क्या साबित हो रहा है? यानी मर्द को 365 दिन दस्तयाब होनी चाहिए औरत नहीं कर पाए। मैंने मतलब ये बात पहले कही है कि आमिर भाई डिपेंड नहीं कर पाए, ये चीज मैंने पहले कही है, और ये मैंने आमिर भाई को भी कही है। मैंने कहा आमिर भाई इस चीज पे काम करने की जरूरत है जी। मतलब कोई बंदा, कोई भी बंदा XYZ कोई भी हो, वो हुर्मत रसूल के ऊपर उंगली उठाए तो हम उसको एक अच्छा जवाब ना दे पाए तो हमारी मुसलमानी में शक है। जाहिद भाई, आजम भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे हक है कि एक बार मोहतरम आमिर नज़ीर साहब से जब बातचीत हो रही थी कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मल्टीपल मैरिजेस, या उर्दू में कह लीजिए कि ज़्यादा शादियाँ क्यों की, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि उनको शहवत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने शादी की। तो ये क्या एक गैर मुस्लिम अमित अग्रवाल को जवाब देना उनका ठीक है? फिर उनसे बाद में आगे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जी उनको शहवत बहुत ज़्यादा थी, और एक मिसाल उन्होंने ये दी कि साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन औरत दस्तयाब नहीं हो सकती, तो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए थी। अब अमित अग्रवाल तो जितना वो बोलते रहेंगे इतना ही अपने ही जवाबों में उलझते जाएंगे। अब अगर अमित अग्रवाल ये सवाल कर ले कि भाई जो उन्होंने पहली शादी करी थी जब वो 25 साल के नौजवान लड़के थे माशाल्लाह, और आप लोग बताते हो कि 40 साल की बेवा से शादी करी, 15 साल बड़ी से, तो उन बेवा के साथ साथ तो उन्हें 23-25 साल कितने आराम से निकाल दिए। तो अमित अग्रवाल तो कहता है ना, भले ही आप लोग गालियां देते हो कि उन्हें लालच उसकी दौलत का था, कि दौलत पूरा कपड़े की ताजीर वो थी बहुत बड़ी, वो इधर उधर चले जाते हो तो उन्होंने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा भी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। जब वो उनकी उम्र 53 साल की हुई थी तो उस बेवा का, हमारी तो माँ है वो एज अ मुस्लिम अमीर फैसल, उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद जिंदगी के आखिर 10 साल में ही उन्हें शहबत रानी ज्यादा हुई, उनको 365 दिन याद आने लगे अकॉर्डिंग टू आमिर नजीर साहब। तो मैं तो समझता हूं कि आमिर नजीर साहब मुसलमान कहलाने लायक नहीं है, बस इन्हें वही ठीक ठीक है जो उनका स्टेशन जो चलता है ना, कि वो अमृतसरी से कहाँ तक चलता है, वो
وہ تو اپنا مرزا صاحب کو دیکھتے دیکھتے خواب میں جیتے ہیں بچتے ہیں، رات کو خواب انہیں جن ستاتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا، اور ایک دن ان کا ہو یا ہمارا ہو آخری دن اور آخری رات ہوگی، بٹ ان کی جو آخری رات ہوگی امیر نذیر صاحب کی، اس میں بھی مرزا جی نظر آئیں گے انہیں. تو انہیں سب سے پہلے اپنے اسلام پہ تحقیقات کرنی چاہیے، اپنے نبی پہ تحقیقات کرنی چاہیے، اور غیر مسلموں کو جواب دینے کے قابل ہو جانا چاہیے. فی الحال تو انہوں نے اپنی آڈیو سے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگیلا رسول سے بھی بدتر ثابت کر دیا ہے. تو کیا برا کرتے ہیں غیر مسلم اگر کتابیں لکھتے ہیں؟ تو یہ کتابیں لکھوانے والے دراصل عامر نذیر جیسے ہی لوگ ہیں، جو کہ ہوتے کچھ ہیں، ڈرامہ کچھ اور کرتے ہیں، اور قادیانیت کے نام پہ اپنی روٹی سیکتے ہیں.